नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती है और जिंदगी बदलती है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपकी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी महीने के आखिर में आपका बटुआ खाली हो जाता है? क्या कभी आपने रात में करवटें बदलते हुए सोचा है, कभी मैं कर्ज से आजाद होकर चैन की नींद सो पाऊंगा? क्या आपके मन में यह डर छुपा हुआ है कि अगर अचानक कोई आपातकाल आ गया तो आपके पास न तो बचत है, न ही सुरक्षा? क्या आप यह सपना देखते हैं कि बुढ़ापे में पैसे की चिंता छोड़कर एक सुखी और बेफिक्र जीवन जिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि धनवान बनने का असली रास्ता लॉटरी या शॉर्टकट्स नहीं, बल्कि एक सरल लेकिन अनुशासित योजना है जो आपको आजादी तक पहुंचा सकती है? यही सब सवालों का जवाब हमें देगा द टोटल मनी मेकओवर। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को ठीक ढंग से मैनेज करके कर्ज से बाहर निकलने और असली आजादी हासिल करने का नक्शा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले साल आप इस किताब में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक छोटा सा बटन दबाने में आपका क्या जाता है? ये बिल्कुल फ्री है। इस बुक का असली महत्व जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 1, द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज, यानी कि संपूर्ण धन परिवर्तन की चुनौती। दोस्तों, सबसे पहले डेव रैमजी हमें एक चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप अभी तक की अपनी जिंदगी में पैसों को लेकर उलझे हुए रहे हैं तो अब समय है एक कुल बदलाव का। जरा सोचिए, आपके जीवन में आपने कितनी बार अगले महीने से बचत करूंगा या कर्ज जल्दी चुका दूंगा जैसी बातें कही होंगी, लेकिन क्या हुआ? ज्यादातर लोग कभी भी सच में शुरुआत ही नहीं कर पाते। यह किताब हमें बताती है कि पैसे का खेल सिर्फ गणित नहीं, बल्कि अनुशासन और आदतों का खेल है। देव इस पहले अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने आप से ईमानदारी से एक वादा करना होगा। अब और बहाने नहीं, अब और टाल मटोल नहीं, अब जिंदगी का पूरा मेकओवर करना ही होगा। यही है इस यात्रा का पहला कदम। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, इनकार यानी कि डिनायल। इस अध्याय में देव बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी असली वित्तीय हालत को मानने से ही इनकार करते हैं। कर्ज से दबे होने के बावजूद लोग कहते हैं, अरे सब ठीक है, धीरे धीरे चुका दूंगा। क्रेडिट कार्ड का बोझ सिर पर है, लेकिन लोग दिखावा करते हैं कि सब कुछ सामान्य है। सच तो यह है कि इनकार सबसे बड़ी बीमारी है। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मेरी हालत इतनी बुरी नहीं है, तब तक सुधार कभी शुरू नहीं होगा। देव एक मिसाल देते हैं, जैसे कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास ही ना जाए क्योंकि वह मानता ही नहीं कि उसे बीमारी है। क्या वह कभी ठीक हो पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम मान ही नहीं रहे कि हमारा पैसों का हाल खराब है, तो बदलाव कैसे आएगा? इस अध्याय का सबक साफ है, सच को स्वीकार करो, तभी बदलाव संभव है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, ऋण से जुड़ी गलत धारणाएं, यानी कि डेप्ट मिथ्स। दोस्तों, अब देव एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, हमारी दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि कर्ज लेना सामान्य है और बिना कर्ज के तरक्की नहीं हो सकती। लोग मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड तो जरूरी है, बिना लोन लिए घर नहीं खरीदा जा सकता। कार लोन तो हर कोई लेता है, स्टूडेंट लोन के बिना पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये सब मिथक है, यानी गलत धारणाएं। देव साफ कहते हैं, कर्ज कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता, बल्कि कर्ज आपकी गुलामी की जंजीर है। वो हमें यह समझाते हैं कि अमीर बनने का पहला असली कदम है कर्ज की जंजीर तोड़ना। क्योंकि जब तक आप कर्ज में डूबे रहेंगे, आपकी सैलरी आपके पास नहीं, बल्कि बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 4, धन से जुड़ी गलत धारणाएं, यानी कि मनी मिथ्स। अब आते हैं चौथे अध्याय पर। यहां डेव बताते हैं कि सिर्फ कर्ज ही नहीं, बल्कि पैसे के बारे में भी कई गहरी गलत धारणाएं हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास और पैसा होगा
तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लॉटरी जीतकर मैं अमीर बन जाऊंगा। पैसा ही खुशी है। लेकिन सच क्या है? देव बताते हैं कि पैसे से कभी भी स्थायी खुशी नहीं खरीदी जा सकती। लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अनुशासन और सही सोच नहीं होती। असल में पैसा सिर्फ एक साधन है। अगर आपके पास सही आदतें और अनुशासन है तो पैसा आपको स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर आपकी सोच गलत है तो पैसा आपके लिए तनाव और बर्बादी का कारण बन जाएगा। इस अध्याय का सबक साफ है। खुशी का स्रोत पैसा नहीं, बल्कि पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की क्षमता है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 5, 2 और बाधाएं, यानी कि 2 more hurdles। देव बताते हैं कि जब आप धन परिवर्तन की यात्रा शुरू करते हैं तो सिर्फ कर्ज और गलत धारणाएं ही रुकावट नहीं बनती। 2 और बड़ी बाधाएं सामने आती हैं, अहम और टाल मटोल। पहली बाधा है अहम। हम मान ही नहीं पाते कि हमने गलतियां की हैं। हम सोचते हैं मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। लेकिन सच यही है कि जब तक हम झुककर सीखना नहीं चाहते तब तक बदलाव आ ही नहीं सकता। दूसरी बाधा है टाल मटोल। लोग कहते हैं अभी नहीं, अगले महीने से शुरू करूंगा, लेकिन यह अगला महीना कभी आता ही नहीं। देव यहां जोर देकर कहते हैं अगर आपको अपनी वित्तीय जिंदगी बदलनी है तो आज ही, अभी से शुरुआत करनी होगी। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 6, जल्दी से $1000 बचाओ, यानी कि सेव $1000 फास्ट। यहां से शुरू हुई है देव की प्रसिद्ध बेबी स्टेप्स योजना। पहला छोटा लेकिन मजबूत कदम है जल्दी से $1000 की आपातकालीन बचत तैयार करना। देव कहते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी आपातकालीन निधि नहीं है तो छोटी सी समस्या भी बड़ा संकट बन सकती है, जैसे गाड़ी खराब हो गई या अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। अगर आपके पास बचत नहीं है तो आप फिर से क्रेडिट कार्ड या लोन के जाल में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास $1000 या आपके हिसाब से शुरुआती छोटी बचत रखी हुई है तो आपातकाल में आप कर्ज में फंसने से बच जाएंगे। ये छोटा कदम आगे की यात्रा के लिए ढाल और सुरक्षा कवच है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 7, कर्ज चुकाने की हिमपिंड विधि, यानी कि द डेट स्नोबॉल। अब आता है सबसे ताकतवर कदम, कर्ज से मुक्ति। देव हमें एक अनोखी तकनीक बताते हैं जिसे कहते हैं डेट स्नोबॉल, यानी हिमपिंड विधि। इसमें आप सबसे पहले अपने सभी कर्जों की सूची बनाते हैं, फिर सबसे छोटे कर्ज को चुनते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे चुका देते हैं। बाकी कर्जों पर सिर्फ न्यूनतम भुगतान करते रहे। जैसे ही पहला छोटा कर्ज खत्म होता है आपके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास आता है। फिर आप अगला कर्ज चुकाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे कर्ज का हिमपिंड बढ़ता चला जाता है और एक दिन आप पूरी तरह कर्ज मुक्त हो जाते हैं। देव कहते हैं यह गणित का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। छोटी जीत आपको बड़ी लड़ाई जीतने की ताकत देती है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 8, पूर्ण आपातकालीन निधि तैयार करो, यानी कि फिनिश द इमरजेंसी फंड। जब आप सारे कर्ज चुका देते हैं तब अगला कदम है अपनी आपातकालीन निधि को पूरा बनाना। देव सलाह देते हैं कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितनी बचत होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी मासिक जरूरत 5000 रुपए की है तो आपके पास 1.5 से 3 लाख रुपए का आपातकालीन कोष जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कभी भी नौकरी जा सकती है, बीमारी आ सकती है या अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है। अगर आपके पास यह सुरक्षा कवच है तो आप डर और तनाव से मुक्त रहेंगे। यह अध्याय हमें यह भरोसा देता है कि अब हमारी नींव मजबूत हो चुकी है। अब आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 9, सेवानिवृत्ति निवेश को अधिकतम करो, यानी कि मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, अब जब आपके कर्ज खत्म हो चुके हैं और आपातकालीन निधि भी तैयार है तो समय है अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। देव कहते हैं आपके पैसों को आपके लिए काम करना चाहिए। इस अध्याय में वे सलाह देते हैं कि अपनी आय का 15% हिस्सा सेवानिवृत्ति निवेश,
रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग में लगाइए, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन प्लान या लंबी अवधि के निवेश। इसका मकसद है आप बुढ़ापे में पैसों के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। आपकी मेहनत का फल आपको तब मिले जब आप काम न कर रहे हों। देव हमें यह समझाते हैं कि जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपकी संपत्ति को बढ़ा देगा। यहां से असली अमीरी की नींव पड़ती है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 10, शिक्षा के लिए धन, यानी कि कॉलेज फंडिंग। अब बारी आती है बच्चों की पढ़ाई की। देव कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कर्ज में डूबकर कॉलेज न जाएं, तो आपको आज से ही उनकी पढ़ाई के लिए तैयारी करनी होगी। वे सलाह देते हैं कि शिक्षा के लिए बचत को अलग से रखिए। ऐसे साधन चुनिए जो सुरक्षित हो और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दे। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी होना चाहिए। अगर हम आज समझदारी से कदम उठाएं, तो हमारे बच्चे बिना किसी ऋण के अपना भविष्य बना सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 11, गृह ऋण चुकाओ, यानी कि पे ऑफ द होम मॉर्गेज। दोस्तों, अब आता है जीवन का सबसे बड़ा कर्ज, घर का लोन। देव कहते हैं, जब तक आप अपने घर के मालिक नहीं बनते, तब तक आप पूरी तरह आजाद नहीं हैं। उनकी रणनीति है कि आप अतिरिक्त भुगतान, एक्स्ट्रा पेमेंट्स करके अपने होम लोन को जल्दी चुकाएं, क्योंकि जितना जल्दी यह बोझ उतरेगा, उतनी ही जल्दी आप सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता महसूस करेंगे। जरा सोचिए, जब आपके घर पर किसी बैंक का दावा ना हो, तब आप सच में कह सकेंगे, यह घर मेरा है। यही एहसास जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 12, जबरदस्त धन निर्माण, यानी कि बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। अब बारी आती है सिर्फ सुरक्षित होने की नहीं, बल्कि असली अमीरी बनाने की। देव हमें बताते हैं कि अब हमें निवेश बढ़ाना चाहिए, संपत्ति बनानी चाहिए और अपने पैसों को कई गुना बढ़ने देना चाहिए। यह वह स्टेज है जहां आपकी दौलत आपके लिए काम करती है। अब आप पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा आपके पीछे भागता है। देव कहते हैं, यहां आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी योगदान देने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यानी आप दान कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 13, दूसरों से अलग जीवन जियो, यानी कि लिव लाइक नो वन एल्स। दोस्तों, यह किताब का आखिरी लेकिन सबसे खूबसूरत अध्याय है। देव कहते हैं, अगर आप कुछ साल तक वैसे जिए जैसे और लोग जीना नहीं चाहते, तो आने वाले सालों में आप वैसे जी पाएंगे जैसे और लोग जी ही नहीं सकते। इसका मतलब है, जब बाकी लोग कर्ज और तनाव में उलझे रहेंगे, तब आप आजादी और शांति का जीवन जी रहे होंगे। जब बाकी लोग लोन चुका रहे होंगे, तब आप घूम फिर रहे होंगे, परिवार संग समय बिता रहे होंगे। जब बाकी लोग पैसों की चिंता कर रहे होंगे, तब आप समाज को वापस दे रहे होंगे और खुशी से जी रहे होंगे। यही है द टोटल मनी मेकओवर का असली नतीजा। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ पैसों की वजह से नहीं, बल्कि अनुशासन और सही फैसलों की वजह से बदल गई हो। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीद कर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, देव रैमजी की यह किताब हमें यह सिखाती है कि कर्ज गुलामी है, बचत सुरक्षा है, निवेश स्वतंत्रता है और सबसे बढ़कर अनुशासन ही सच्चा धन है। अगर आप इन छोटे छोटे बेबी स्टेप्स पर चलेंगे, तो एक दिन आप भी वह जिंदगी जी पाएंगे जिसका सपना आपने हमेशा देखा है। आप लोग पूरी वीडियो तो देखते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। यह बिल्कुल फ्री है। एक बटन दबाने में क्या जाता है, अभी दबाओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। 5